पदाधिकारियों को बुलाया था, जो पिछले दिनों 28 तारीख से 2-3 दिन लगातार जो देवी आपदा रही, आंधी तूफान बारिश रही, कहीं कहीं ओले भी पड़े हैं, उससे जिन्हें बड़ी क्षति हुई। जो हमारी मूंग की फसल थी, किसान जो लगाए हुए था, उसमें भी नुकसान हुआ। इसके अलावा बिजली विभाग का बड़ा नुकसान है, पेड़ों का बड़ी क्षति है। गांव में जो गरीब किसान थे, जिनकी झोपड़ी थी, कच्चे मकान थे, बड़े पैमाने पर वो भी गिरे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि जिनके मकान गिर गए हैं, जो परेशान है, गरीब आदमी, उनकी मदद की जाए। जो बिजली विभाग का बड़ा नुकसान है, हालांकि अधिकारी संवेदनशील हैं, लगे हैं, लेकिन मैंने जो अपना अनुभव पाया, वो अनुभव ये है कि इनके पास मैन पावर नहीं है। सरकार ने छटनी कर दी। जो नीचे काम करता था, जो बिजली विभाग को जिंदा रखे है, उस कर्मचारी की छटनी कर दी। मैन पावर है नहीं। तो हमारी डिमांड ये है कि अगर सरकार 1 साल तक उनको नहीं झेल सकती है वेतन में, तो कम से कम ऐसे देवी आपदा के समय पे लोकल के अधिकारियों को अधिकार दे दें कि वो रख लिया करें, कम से कम काम जल्दी हो जाए। तो ये हमारा मामला है। दूसरा, खरीद केंद्र पिछले साल की तरह इस साल भी मूंग के खरीद केंद्र खोले जाएं और पारदर्शिता से खरीदो, क्योंकि ज़िले में जो हम लोगों की जानकारी में आया हुआ है, जो व्यापारी नहीं हैं, जो मंडी में नहीं हैं, वो बड़े पैमाने पे मूंग की खरीद कर रहे हैं। अब वो कौन है, क्या है, अब वो एक अलग विषय है। जब ऐसे लोग मूंग की खरीद कर रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं मूंग की खरीद में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। सर, प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री भेजी गई, उस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा है, प्रशासन संवेदनशील है और तुरंत एक्शन में आता है। राहत सामग्री तुरंत तो भेज दी गई, लेकिन दीर्घकालिक जो उनके समाधान है, किसी का मकान गिर गया है, किसी की और कोई जानवर ख़त्म हो गया है, कोई आदमी इंसान मर गया है, उसका समाधान, दीर्घकालिक समाधान भी होना चाहिए। ये हमारा प्रशासन से अनुरोध है। बिजली विभाग पे जरूर, क्योंकि बिजली से सारी पेयजल व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की, जब से ये टोंटी वाला नल वाला सिस्टम चलाया गया है, तब से गांव के एक तो हैंडपम्प ख़त्म हो लिए, कुआं ख़त्म हो गए सारे के सारे, पानी की पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। अगर बिजली नहीं सामान्य रूप से चलती गाँव की, हमारा कहना है कि हमारे ट्यूबवेल की जो लाइनें हैं उनको पहले ठीक ना किया जाए, क्योंकि हमें ट्यूबवेलों की ज़रूरत नहीं है। कभी हम ट्यूबवेलों की बात करते थे कि बस्ती की लाइन काट के ट्यूबवेल की चलाई जाए। आज हमारे पास फसल नहीं तो हम कह रहे हैं कि बस्ती की लाइन चलाई जाए। इससे लगता है कि हम जनून मांग उठाते हैं। गाँव की मांग दुरुस्त की जाए।